जय जिनेन्द्र। परम पूज्य वात्सल्य वारदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु। आचार्य श्री के दिव्य सानिध्य में उपस्थित साधु साध्वियां और सभी गणमान्य अतिथियों, धर्म परिजनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज कोटा की ये टोंक की ये पवित्र भूमि जो आचार्य वर्धमान सागर जी के चरणों के कारण आध्यात्मिक और धर्म की नगरी बन चुकी है और इस धरती पर आचार्य जी के सानिध्य के अंदर जिनेश्वर परमात्मा के पंच कल्याण महोत्सव का भी भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। जब आचार्य साधु संत के पैर जिस धरती पर पड़ते हैं वह धरती आध्यात्मिक धर्म की नगरी हो जाती है। और टोंक में केवल टोंक नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से हजारों प्रतिनिधि इस पंच कल्याण महोत्सव के अंदर आचार्य के दिव्य वचनों, उनकी प्रवचनों से प्रेरणा ले रहे हैं। पंच कल्याण एक उत्सव नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम, तप, व्रत, तपस्या का उत्सव है। और इसीलिए पंच कल्याण महोत्सव में हमें जीवन के 5 शाश्वत सत्य से आचार्य अवगत कराते हैं। कभी कभी जीवन जीने के अंदर, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद हम संसार और भौतिक संसाधनों में इतने लिप्त होते हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक वो दीपक की रोशनी नहीं मिल पाती। और उस अंधकारमय जीवन के अंदर संत महात्मा आचार्य होते हैं जो दिव्य रोशनी देने का काम करते हैं, दिव्य दिशा देने का काम करते हैं, जीवन जीने की राह बताते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। और हमें उस समय लगता है कि सत्य यही है जो संतों ने बताया, आचार्य जी ने बताया। और इसीलिए जब पंच कल्याण महोत्सव में हम आते हैं तो गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर तप, ज्ञान और मोक्ष का रास्ता हमें आचार्य ही बताते हैं। और मुझे खुशी है कि आचार्य वात्सल्य के मूर्ति तो है सही, लेकिन उनकी तप तपस्या हम सबको प्रेरणा देती है। और इसीलिए आचार्य ने हमेशा समाज के अंदर दिव्य क्रियाओं से, दिव्य वचनों से, दिव्य अमृत ज्ञान से
हम सबको इन 5 पंच कल्याण के जीवन को जीने का रास्ता बताया। और जब हम सोचते हैं तो लगता है कि सही है कि जन्म से लेकर मोक्ष तक का रास्ता तो आचार्य वर्धमान सागर जी ने बताया, जो ही सत्य है जीवन में। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने जो विचार दिया, जो संदेश दुनिया के अंदर दिया, हजारों वर्ष पूर्व इसी धरती पर भगवान महावीर ने तप तपस्या से जो विचार दिया था, आज दुनिया में वही विचार सत्य है। सत्य पर चलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना। और इसीलिए जैन धर्म पालन करने वाले लोग उस जीव के अंदर भी जिसमें आत्मा है, उसकी हत्या न हो, और जीवन जीने के समय, जीवन जीने की राह, जीवन जीने की सताहट। कई बार मुझे विदेश में पूछा कि जैन भोजन क्या होता है। जैन भोजन मतलब सात्विक भोजन। और जैन भोजन में शाम को क्यों नहीं लेते? क्योंकि शाम के अंदर एक कीड़ा भी पड़ जाए तो उसकी हत्या हो जाए, इसलिए संध्या काल के पहले भोजन करना। और आज किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर कहेगा जीवन जीने की अगर सलाह है तो सात्विक भोजन करो और शाम को 6 बजे पहले भोजन मत करो। दुनिया के अंदर जो कुछ भी आज हो रहा है, उसका मार्ग भी उन्होंने बताया कि अहिंसा, संयम का मार्ग। और इसीलिए हम सबको जीवन के अंदर भगवान महावीर स्वामी के विचार, तप तपस्या, संयम, व्रत, इन सब का पालन करते हुए जीवन की जीने की राह बताना चाहिए। सेवा, करुणा, समाज सेवा, ये हमारे संस्कार विचारों में जन्म से ही आते हैं, क्योंकि हम भगवान महावीर के विचारों पर चलते हैं। और मुझे भी मुझे भी आचार्य भगवान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं तो देश में या कहीं भी जहां भी आचार्य भगवान मुनि आते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल जाए। उनके दर्शन से ही हमको नई प्रेरणा मिलती है। उनकी तप तपस्या, उनका संयम हमको प्रेरणा देता है। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले, हमेशा संतों के दर्शन, उनके प्रवचन, उनके ज्ञान को हम दिव्य रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः जैन समाज के सभी पदाधिकारी, ओम प्रकाश बाकलीवाल जी, महामंत्री शैलेंद्र जी, विक्रम जी, प्रकाश जी, हमारे मित्र अजीत मेहता जी, जिला प्रमुख सरोज जी, सत्यनारायण जी, और जो राज्य सरकार की ओर से इस जिले को लगातार संभाल रहे हैं, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी, नागर साहब, और सभी आप श्रद्धालुओं के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से आचार्य का दिया हुआ ज्ञान, उनका दिव्य प्रकाश हमारे अंधकार में जीवन में नई रोशनी देगा, नया उजाला देगा, और हम हमारे जीवन में सत्य, संयम, करुणा, दया, सेवा से अपने जीवन जीने की राह बताएंगे। पुनः
आचार्य वर्धमान सागर जी के महाराज के चरणों में सत सत नमस्तु। धन्यवाद।